ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके जीवन में सूर्य की भांति निरंतर उन्नति हो और आप जीवन में प्रगति करें। बृहत पाराशर होरा शास्त्र की इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाभस योग के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी, ताकि बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित प्रमाणिक ज्ञान के साथ आप ज्योतिष की इस धारा में निरंतर गोते लगाते रहे। नाभस योगों के विषय में महर्षि पाराशर जी ने लिखा है। अधुना नाभसा योगाः कथ्यन्ते द्विजसत्तम द्वात्रिंशत् तत्प्रभेदास्तु शतघ्नाष्टादशोन्मताः आश्रयाख्याश्रयो योगा दलसंज्ञमद्वयं तथा आकृतिं विंशति संख्याः सप्त योगाः प्रकीर्तिताः। संख्या योगों के विषय में महर्षि पराशर जी कहते हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कि 7 तरीके के संख्या योग होते हैं। कुल मिलाकर के जो 32 नाभस योगों के विषय में कहा गया है यहाँ पर द्वात्रिंशत। द्वा कहते हैं दो, त्रिंशत कहते हैं 30। तो 32 प्रभेद से नाभस योग कहे गए हैं। उन 32 नाभस योगों में 7 प्रकार के संख्या योग होते हैं, जो ग्रहों की संख्या के अनुसार अपना निर्माण करते हैं। रज्जुश्च मूसलश्चैव नलश्चैत्याश्रयाश्रय मालाख्य है सर्प संज्ञश्च दल योगौ प्रकीर्तितौ गदारव्य है शकटाख्याश्च श्रृंगाटक विहंगमौ हलवज्र यवाश्चैव कमलं वापि यूपकौ शरशक्ति दंडनौका कूटच्छत्र धनुःहिंस च अर्धचंद्रस्तु चक्रम च समुद्रश्चेति विंशति संख्यायाख्या वल्लकी दाम पाशकेदार शूलकाः युगो गोलश्च सप्तैव युक्ता दंतमिताध्वज। यहाँ पर पराशर जी कह रहे हैं कि संख्या योग 7 हैं, जिनके नाम वल्लकी, दाम, पाश, केदार, शूल, गोल और युग, ये 7 प्रकार के संख्या योग कहे गए हैं। आज मैं आपको बहुत ही रोचक ढंग से इन 7 संख्या योगों के विषय में बताऊंगा। देखिए, पहला संख्या योग होता है गोल योग। गोल योग के विषय में कहा है महर्षि पराशर जी ने कि जब सप्त ग्रहों में उनकी स्थिति केवल एक ही राशि में हो, तब ऐसी स्थिति में संख्या योगों में गोल योग का निर्माण होता है। ये आपके सम्मुख 5 फरवरी 1962 की जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे होंगे कि मकर राशि में गुरु, शनि, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये सभी के सभी 7 ग्रह विराजमान हैं। अतः यहाँ पर गोल योग है। इन संख्या योगों में एक बात विचारणीय है कि राहु और केतु का इसमें जिक्र नहीं किया जाता। राहु केतु की गणना नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं। युग योग। युग योग यह भी 3 फरवरी 1962 को बना था। उसके बाद भी बना होगा, उसके ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि संख्या योगों में गोल योग और युग योग परस्पर आसपास ही बन जाते हैं, तो युग योग कहते हैं जब 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके केवल 2 राशियों में स्थित हों, अर्थात 2 भावों में स्थित हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक भाव में चंद्रमा है और एक भाव में सूर्य, गुरु, शनि, बुध, शुक्र और मंगल को सहित मिलाकर के 6 ग्रह उपस्थित हैं। इस प्रकार केवल 2 राशियों में ही, 2 भावों में ही 7 ग्रह उपस्थित है। अतः यहाँ पर युग योग बन रहा है। तीसरा योग होता है शूल योग। शूल योग कब बनता है? जब 7 ग्रह केवल 3 राशियों में उपस्थित हों। यहाँ पर अब ये आगामी 15 फरवरी 2024 को शूल योग बनने जा रहा है, जब केवल 3 राशियों में ही समस्त 7 ग्रह उपस्थित हो जाएंगे। जैसे मकर राशि में
मंगल, बुध और शुक्र, कुंभ राशि में शनि और सूर्य, और मेष राशि में चंद्रमा और गुरु। इस प्रकार सारे सातों ग्रह राहु केतु को छोड़ करके केवल 3 राशियों में ही उपस्थित हैं, होंगे। चौथा योग होता है केदार योग। केदार योग तब बनता है जब समस्त सातों ग्रह केवल 4 भावों में उपस्थित हो जाए। जैसे यहाँ पर एक भाव में शनि है, दूसरे भाव में गुरु है, तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, और अगले उससे भाव में चंद्रमा और मंगल है। इस तरह से केवल 4 भावों भावों में ही समस्त सातों ग्रह उपस्थित है, अतः यहाँ पर केदार योग बन रहा है। पाश योग। पाश योग तब बनता है जब 5 ग्रह, समस्त सातों ग्रह 5 भावों में उपस्थित हो जाएं। जैसे यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र है, अष्टम भाव में मंगल और बुध है, नवम भाव में सूर्य है, दशम भाव में चंद्रमा और शनि है। एकादश भाव की गणना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर राहु है। द्वादश भाव में राहु है। इस प्रकार से केवल 1, 2, 3, 4 और 5, 5 भावों में समस्त सातों ग्रह उपस्थित हैं। तो पाश योग बन रहा है। पाश योग प्रायः आपको मिल जाता है। पाश योग, दाम योग, और एक हम अगला पढ़ेंगे अब, केदार योग, सॉरी दाम दाम योग। दाम योग क्या है? जब समस्त सातों ग्रह 6 भावों में उपस्थित हो जाएं। आप यहाँ पर देखेंगे ये 15 अगस्त 2021 की जनपत्रिका है। इसमें शनि, एक भाव में शनि है, एक में गुरु है, एक में सूर्य है, एक में बुध और मंगल है, एक भाव में शुक्र है, एक भाव में चंद्रमा है। तो इस तरह से 6 भावों में समस्त सातों ग्रह उपस्थित हैं। तो यहाँ पर दाम योग बन रहा है। इसी तरह से एक योग होता है वल्लकी योग, है उसको वीणा योग भी कह दिया जाता है। तो वल्लकी योग में क्या होता है? समस्त सातों ग्रह अलग अलग 7 राशियों में उपस्थित होते हैं। उसकी जन्म पत्रिका मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाई, आप लोग खोजिएगा। इस तरह से आज ये संख्या योगों का प्रकरण मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन 7 योगों में हमने सबसे पहला योग पढ़ा था गोल योग। जब सारे ग्रह केवल एक राशि में उपस्थित होते हैं तब हम उसको गोल योग कहते हैं। गोल योग के विषय में महर्षि पाराशर जी लिखते हैं कि बल संयुक्ता विधना विद्या विज्ञान वर्जिता मलिना नित्यम दुखित दीना गोले योगे भवंती नराः। कि गोल योग में अगर किसी जातक का जन्म हो तो वह बलवान तो होता है, लेकिन धनहीन, विद्याहीन और ज्ञान से शून्य और दुखी होता है। इसी तरह से युग योग के विषय में महर्षि पाराशर जी लिखते हैं कि पाखंड वा दिनो वा धन रहिता वा बहिष्कृता लोके सुत मात्र धर्म रहिता युग योगे ये नरा जाता। अर्थात युग योग में किसी जातक का जन्म हो तो वह पाखंडी होता है, धन से हीन होता है, समाज से बाहर होने की संभावनाएं होती हैं, माता पुत्र और धर्म का सुख उसको कम मिलता है। शूल योग। शूल योग के विषय में महर्षि पाराशर जी लिखते हैं कि तीक्ष्णाल सधन हीना हिंस्रः शुभस्कृता महाशूरा संग्रामे लब्ध यशा शूले योगे भवंती नरः। शूल योग में जातक हो तो वह तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, थोड़ा आलसी होता है, शूरवीर होता है, युद्ध में विजयी होता है। इसी तरह से केदार योग में जन्म हो तो केदार योग में सुबहु नाम उत्पोज्जया कृषि बलः सत्यवादिनः सुखिनः केदारे संभूताश्चल स्वभावा धनैर्युक्तः। है वह चल स्वभाव का, धन से युक्त होता है, सुबाहु सुंदर बाहु उसकी होती हैं, बाहुबली होता है, शूरवीर होता है, कृषि बलः होता है, खेती के काम में भी एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है। पाश योग। पाशे बंधन भाज है, इसमें लिखा गया है पाशे बंधन भाज है। पाश योग में जन्म हो तो व्यक्ति बंधन का भागी बनता है। पाश का अर्थ ही होता है जकड़न, बंधन में होना। कार्य दक्षः प्रपंचकाराश्च, प्रपंची होता है, अनेक कार्यों में दक्ष होता है। बहुभाषणों, बहुत बोलने वाला होता है। बहुभृत्या, बहुत उसके नौकर होते हैं। इस प्रकार पाश योग का फल कहा है। दाम योग के विषय में महर्षि पाराशर जी लिखते हैं दामनी सुजनोपकारी नय धन युक्तो महेश्वर है ख्यात है बहु सुत रत्न समृद्ध हो धीरो जायते विध्वंस। दाम योग में जिस जातक का जन्म हो वह धीर वीर कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है, बहु सुत बहुत संतान उसकी होती है
और समृद्धि से युक्त उसका जीवन बीतता है। इस तरह से, और वीणा योग जब सातों के सातों ग्रह अलग अलग भावों में हो, तो वह वीणा योग है। वीणा माँ सरस्वती का जो है उनका वाद्य यंत्र है। उसमें प्रिय संगीत नृत्य वाद्य निपुण सुखिनश्च धनवंत नेतारो बहुभृत्या वीणायाम कीर्तिता पुरुषा। वीणा योग में यदि जातक का जन्म हो, तो वह वीणा यानी गीत संगीत नृत्य बाजा इत्यादि में प्रेम रखने वाला होता है, सुखी होता है, धनी होता है, और उसमें नेतृत्व की शक्ति होती है। तो इस प्रकार आज आप लोगों के साथ मैंने 7 संख्या योगों के विषय में बात की। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये 7 संख्या योग बहुत अच्छी तरह से इस समझ में आ गए होंगे। अगले दिन आगे कल को मैं आपके लिए एक नई विषय वस्तु लेकर के बृहत पाराशर शास्त्र से जुड़ी हुई आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।